नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा अब तक हमने किया व्याकरण का, आज हम करेंगे पाठ। कौन सा पाठ करेंगे? प्रथम पाठ। प्रथम पाठ का क्या नाम है? संस्कृत वर्णमाला। ये हम न्यू नोटबुक में करेंगे शुरू लेसन सारे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके वो टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ए, आ, क, ए, ब आदि। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर किसे कहते हैं बेटा? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते तो हैं 3 प्रकार के, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। प्लुत में कोई ये स्वर नहीं होते, प्लुत में सिर्फ ये वाला होता है। हर्ष स्वर होते हैं 5 और दीर्घ स्वर होते हैं बेटा 8। ये संख्या में कितने हो गए? 13। संख्या में कितने हो गए? 13। हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। हर्ष स्वर 5 है जो ए, ई, उ, री, री, और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। इन 13 स्वरों में री और री का प्रयोग नहीं किया जाता। ये स्वर बेटा गिनती के लिए होते हैं, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता। दीर्घ स्वरों का उच्चारण में हर्षव स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। हर्षव स्वर में कम से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में बेटा हर्षव से दुगुना समय लगता है। स्वर परिचय, जैसे अ हर्षव हो गया ना, अमर, अमरह, अमर देवता, अमरह देवता। आ, आम्रम, आम, आम्रम, आम। ई, इंदुहु, चंद्रमा, इंदुहु, चंद्रमा। ये शब्द तो हो गए बेटा संस्कृत के और ये हो गए हिंदी के। ई से क्या बनेगा? ईशान है। ईशान को हिंदी में क्या कहेंगे? शिव। ईशान को क्या कहेंगे हिंदी में? शिव। अगला है बेटा, ऊ से बनेगा उपदानम। उपदानम मतलब तकिया, उपदानम मतलब तकिया। री, री से ऋषि ही, ऋषि को हिंदी में भी ऋषि बोलेंगे, री का कोई प्रयोग नहीं होता। ऊ, ऊर्णः, ऊन, ऊर्णः, ऊन। फिर इस री का कोई प्रयोग नहीं होता। फिर ए से एडकः, एडक होता है बेटा भेड़, एडक होता है भेड़। ऐसे इंद्रजालिक है, ऐसे इंद्रजालिक है। इंद्रजालिक क्या होता है बेटा? जादूगर। इंद्रजालिक का क्या होता है? जादूगर। ओ से औषधि ही, औषधि, औषधियों का पौधा या औषधि दवाई, दवाइयाँ। औ, ओदनिक है, औ ओदनिक है रसोईया, जो रसोई में काम करता है, रसोईया, या जो भोजन पकाता है, रसोईया। दूसरा आगे बेटा, वो तो था हमारा ये स्वर वर्ण। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर जिस व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं होगा तो वो व्यंजन वर्ण हलंत हो जाएगा, वो व्यंजन वर्ण पूरा नहीं होगा। वह स्वरों की सहायता से ही पूर्ण माना जाता है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं बेटा? 33। 13 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, तो कुल योग वर्णों की कुल योग कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? व्यंजन वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन।